हेलो गाइस, आपका हमारे एस्पिरेंट सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है चार धाम रेल परियोजना। इंडियन रेलवेज़ द्वारा उत्तराखंड राज्य को रेलवे की बड़ी सौगात मिली है। कोरोना संकट के बीच चार धाम रेलवे नेटवर्क का काम युद्ध स्तर पर जारी है। चलिए अब हम विस्तार से बात करते हैं। उत्तराखंड के दुर्गम चार धाम यात्रा को रेल नेटवर्क से जोड़ने का काम युद्ध स्तर पर है। चार धाम प्रोजेक्ट के लिए कुल 281 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछानी जानी है, जिसकी कुल लागत 16,000 करोड़ रुपया है। राज्य में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच रेल लाइन बिछाने का काम तेज़ी से चल रहा है। 125 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन पर 12 रेलवे स्टेशन होंगे, जिनमें शिवपुरी, ब्यासी, देवप्रयाग, श्रीनगर, धारी देवी, रुद्रप्रयाग, गौचर और कर्णप्रयाग जैसे रेलवे स्टेशन शामिल हैं। यह रेलवे लाइन ऋषिकेश, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली और कर्णप्रयाग से होकर गुजर रही है। इस रेलवे लाइन का 105 किलोमीटर भाग में 17 सुरंगें और 16 पुल से होकर गुजर रहा है। अब बात करते हैं चार धाम परियोजना का पहला चरण कब शुरू हुआ था और कहां से कहां तक इसकी पहला चरण है और इसकी लागत कितनी है। चार धाम परियोजना का पहला चरण, जिसमें प्राकृतिक तौर पर दुर्गम राज्य उत्तराखंड में ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी पर, देवप्रयाग में गंगा नदी पर, जबकि लक्ष्मौनी, श्रीनगर और गौचर में अलकनंदा नदी पर पुल बन रहा है। यहाँ भारतीय रेल की सबसे लंबी रेल सुरंग भी तैयार हो रही है। इस रेल सुरंग की लंबाई 14.7 किलोमीटर है। यह प्रोजेक्ट चार धाम परियोजना का पहला चरण है, जिसमें रेल लाइन से केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे धामों को जोड़ा जाना है। वर्तमान समय में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन पर कार्य जारी है। आपको यह भी अवगत करा देते हैं कि वर्तमान समय में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जाने में सड़क के रास्ते से 6 घंटे का समय लगता है, लेकिन रेलवे लाइन के बन जाने के बाद इस दूरी को 3 घंटे में पूरा कर लिया जाएगा, जिससे यात्री का समय और धन दोनों की बचत हो सकती है। इस रूट पर ट्रेनों की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और उम्मीद किया जा रहा है कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग वाली रेलवे लाइन 2023 और 24 तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 74,000 करोड़ की लागत से चार धाम के दूसरे चरण का काम भी शुरू हो जाएगा। चार धाम प्रोजेक्ट के लिए कुल 281 किलोमीटर लंबाई वाले रेलवे लाइन बिछाई जानी है, जिनमें कर्णप्रयाग से जोशीमठ के बीच 68 किलोमीटर लंबी लाइन, कर्णप्रयाग से सोनप्रयाग के बीच 91 किलोमीटर लंबी लाइन, गंगोत्री यमुनोत्री को जोड़ने के लिए डोईवाला से उत्तरकाशी के बीच 102 किलोमीटर लंबी लाइन और उत्तरकाशी बड़कोट के बीच करीब 20 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाया जाना है। अब बात करते हैं कि चीन की सीमा से उत्तराखंड राज्य कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है और यह रेलवे लाइन प्रोजेक्ट चीन के सीमा से लगे होने के कारण कितना महत्वपूर्ण है। सबसे ख़ास बात यह है कि उत्तराखंड राज्य चीन के साथ 345 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। इस लिहाज से यह परियोजना सैन्य साजो सामान और सैनिकों के मूवमेंट के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ ज़िले चीन की सीमा पर बसे हुए हैं। इस रेल प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद उत्तराखंड में रोजगार, पर्यटन, तीर्थाटन, उद्योग और राफ्टिंग जैसे अन्य चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी यह है कि इस पहाड़ी राज्य में लगातार हो रहे पलायन को भी रोका जा सकेगा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का टेक्निकल पॉइंट्स है। लाइन लेंथ है 125 किलोमीटर 78 माइल्स, ट्रैक लेंथ है 125 किलोमीटर 78 माइल्स, ट्रैक गेज है 1676 mm, 5 फुट 6 इंच, मिनिमम रेडियस 440 मीटर, ऑपरेटिंग स्पीड इसकी होगी 100 किलोमीटर पर आवर
हाईएस्ट एलिवेशन 1451 मीटर। और इसके ओनर होंगे रेल विकास निगम लिमिटेड और रेलवे लाइन के सिस्टम होगा ब्रॉड गेज। सर्विस है इसका सिंगल ट्रैक। ऑपरेटर जो ऑपरेटिंग करेगा इंडियन रेलवे द्वारा इसे ऑपरेटिंग किया जाएगा।